हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी का जो आरओ का एग्जाम होना है मेंस वाला, उसके बारे में कि किस तरीके से आप आरओ मेंस की तैयारी करें, उसमें क्या क्या आता है, किन चीजों पे फोकस आपको ज्यादा करना है, किस पे कम करना है और किस चीज को अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सिर्फ आपको पढ़ना ही और कुछ भी नहीं करना। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें, देखिए अगर हम यहां पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट और यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चंस कितने आने हैं, यहां पे लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, पहला पेपर जो होता है वो होता है जीएस का, और जीएस का पेपर जो होता है इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और वो 120 नंबर के ही होते हैं। ये पेपर आपके प्री में भी था पर वहां पर 140 क्वेश्चन का पेपर था, 140 नंबर का था, यहां पर वो 120 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो ये पेपर आपका जीएस का होगा। दूसरा सब्जेक्ट की बात करें तो ये पेपर होता है हिंदी का, और हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं 30 पर इसके मार्क्स होते हैं 60, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 60 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है। तीसरी बात करें, देखिए तीसरा पेपर होता है एसे राइटिंग का, और एसे आपको आते हैं होते हैं तीन एसे होते हैं जो प्रत्येक 40 नंबर का होता है, यानी कि 120 नंबर का आपका एसे आता है। यानी 3 एसे होते हैं वो 120 नंबर के होते हैं, और लगभग लगभग 600 वर्ड में एक आपको ऐसे लिखना होता है। इसका मतलब ये होगा कि कम से कम मतलब आपको 1800-2000 वर्ड के आसपास लिखने हैं आपको, यानी कि 3 घंटे आपको मिलते हैं इस पेपर के लिए। आपको 3 घंटे मिलते हैं इस राइटिंग के लिए। चौथा पेपर होता है हिंदी का, और हिंदी में आपको ये लेखन वाला पेपर है। ठीक है, इस पेपर में ये एक पेपर होता है और ये कितने नंबर का होता है, ये होता है 100 नंबर का। यानी टोटल अगर जोड़ें तो 120 और 120 240 और 60 300, टोटल 400। टोटल 400 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है। अब बात करते हैं कि हिंदी में क्या आता है। देखिए हिंदी में वही टॉपिक हैं जो पहले थे, पर इस बार 5 टॉपिक हैं, पर्यायवाची को हटा दिया जाता है। बाकी के टॉपिक वही हैं। 30 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 60 नंबर का ये पेपर होना है। इस पेपर को और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हिंदी का जो लेखन का पेपर होना है इसमें क्या क्या आना है। देखिए एक तो उसमें आता है पैसेज यानी गद्यांश आता है। उस गद्यांश के मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 21 नंबर के। अगर इन 21 नंबर को भी देखें तो आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, और उसके साथ आपसे 3 नंबर का तो इसमें शीर्षक होता है। आपसे कहा जाए इस पैसेज का शीर्षक बताइए, तो 3 नंबर का वो पूछा जाता है। 6 नंबर का इसमें आपसे सारांश पूछा जाएगा, तो आपको सारांश लिखना होगा, और पैसेज के अंदर ही 3-4 लाइनों को अंडरलाइन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि उसकी व्याख्या कीजिए, तो वो व्याख्या आपकी 12 नंबर की होती है। यानी कि अगर इन सबको जोड़ दें तो टोटल आपके नंबर हो जाते हैं 21 का ये गद्यांश आता है। बाकी दूसरा पोर्शन देखें तो दूसरे में क्या होता है कि एक आपको एप्लीकेशन लिखी हुई दी जाएगी और उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है, जो कि बहुत आसान होता है। यानी कि आपको एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा या कोई पत्र दिया जाएगा और उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको उसको सारणी रूप में लिखना है, और ये आपका होता है 15 नंबर का। ठीक है, ये आपका होता है 15 नंबर का। तीसरे की बात करें तो आपके 3 आपको पत्र लिखने होंगे, पत्र या प्रार्थना पत्र, और ये पत्र होंगे 3 और प्रत्येक 8 नंबर का होगा, यानी 24 नंबर की आपको ये एप्लीकेशंस और आपके लेटर्स होंगे। चौथे टॉपिक पे बात करते हैं तो देखिए एक आपको वर्ड्स पूछे जाएंगे, कुछ शब्द पूछे जाएंगे। एक होगा इंग्लिश टू हिंदी, ये 5 होंगे और ये 10 नंबर के होंगे। मतलब 5 वर्ड आपको पूछे जाएंगे जिनको इंग्लिश में हिंदी में लिखना है, ये प्रशासनिक शब्दावली होती है, और एक जो होगा वो 2 नंबर का होगा, 10 नंबर के होंगे। ऐसे ही यहां पर भी वर्ड्स पूछे जाएंगे, और अब आपसे कहा जाएगा कि आप हिंदी टू इंग्लिश बताइए। ये भी आपकी प्रशासनिक शब्दावली है और ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। तीसरा अगला देखें, अगला होता है कि आपसे मुहावरे पूछे जाते हैं, तो मुहावरे आपके 5 होंगे, 2 नंबर के होंगे मुहावरे। मतलब एक मुहावरा 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। और एक और टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर का।
कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको डिटेल में लिखने होंगे, डिस्क्रिप्टिव लिखने होंगे, और 2 नंबर का एक होगा, ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। इसको जोड़िए 21, 15, 24, 60 और 40, 100, यानी ये टोटल नंबर भी आपके 100 यहां से क्लियर हो गए। अब देखिए आपको फोकस क्या करना है। आपको फोकस ये करना है कि जो ये ड्राफ्टिंग वाला पेपर है, जो लेखन वाला हिंदी का पेपर है, इसमें आपको कैसे भी करके 90 to 95 मार्क्स लाने हैं, जो कि बड़ी आसानी से आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर अभी लगाएंगे ना, 2 दिन में आप सारा सिलेबस पढ़ लेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अपनी राइटिंग को अच्छा रखना है, थोड़ा सजा के लिखना है, मतलब आपको वर्क करना है लेखन पे, लिखने पे वर्क करना है। क्योंकि इस पेपर, मेंस के पेपर में लिखने का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक ही पेपर है जीएस का, जहां पे लिखने से कोई मतलब नहीं, और एक यहाँ पे हिंदी पे। बाकी ऐसे में भी आपको बहुत सारा लिखना है और इसमें भी आपको लिखना है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा साफ साफ लिखें, प्रैक्टिस आज से करना शुरू कर दें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये आपको मौका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन सही करने हैं। देखिए आपने आरओ के प्री में हिंदी पढ़ी ही होगी, बस उसे कंटिन्यू कर दीजिए और अच्छी कर दीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 2 नंबर आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत ना हो। इस पोर्शन पे एक्यूरेसी कोशिश कीजिए कि 100% रखिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो करनी है जीएस पे, क्योंकि जीएस पे आपको पता ही है कि जीएस 2-4 महीने में तैयार होती नहीं है, लेकिन चूंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं इसलिए उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, और अच्छी तरीके से करंट अफेयर को पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते ना तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और रही बात एसे में, देखिए एसे में कुछ पढ़ना नहीं है। एसे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी करंट के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आप लिखना शुरू कर दीजिए, जो भी चीजें हो रही हैं। ठीक है, उस समय जब पेपर होगा तो जो भी उस समय का जो मेन बर्निंग कोई न्यूज होगी बहुत बड़ी जो चल रही हुई चर्चा में, उसके बारे में आपको ए से मिलना ही मिलना है। यानी ए से टफ नहीं पूछा जाता है, ए से सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस है, या आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, कितने अच्छे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। एक ए से आपका ग्रामीण परिवेश से होता है, कभी ग्रामीण विकास से होता है, कभी महिला उत्पीड़न से होता है, मतलब ऐसे ऐसे होंगे जो अक्सर आप देखते हैं इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो इससे कुछ टफ नहीं है, बस इसमें कलाकारी सिर्फ इतनी है कि आपको इससे जितना अच्छा लिख पाना है। यानी कि कुछ लोग हेडिंग डाल के लिखते हैं, कुछ लोग जो है आपने अलग से कोई चीज कोड कर दी, या कोई आपने दोहा चौपाई लिख दी, या इस तरीके से जितना अच्छा कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मतलब टाइम 4 महीने को ज्यादा नहीं है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, और इसलिए आपका एक भी पल जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को लग रहा है कि वो श्योर हैं वो लोग पूरी तरीके से लग जाएं। अब बात करते हैं जो लोग श्योर नहीं हैं। लेकिन जो लोग श्योर नहीं हैं उनके बारे में भी बताएं। वो लोग ये ना करें कि वो देखेंगे जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। मान लीजिए आप 1-2 नंबर से भी अंदर आ जाते हैं तो प्री के मार्क्स से जुड़ते नहीं है, और उसके साथ साथ अगर आप जब अंदर आएंगे तो आप इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हो कि आप मेंस में सिलेक्शन के दावेदार हो जाएं। और उसके लिए आपको अभी से क्या करना है, अगर आपको डाउट है तो देखिए जीएस को क्या कीजिए, जीएस को आप अभी से पूरी तरीके से फुल स्विंग में पढ़ते रहिए, क्योंकि जीएस हर सब्जेक्ट में आनी है। यानी कि यूपी के जितने एग्जाम है सब में आनी है, और हिंदी भी आनी है। ठीक है, तो इन 2 पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि यही पोर्शन ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं। बाकी के ये पोर्शन जो है आप बड़ी आसानी से, अगर आपको महीना भर भी मिल जाएगा ना तो आप पूरी तरीके से उसको छाप देंगे, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजों को छोड़ दीजिए और सिर्फ आप लग जाइए। जो लोग श्योर हैं वो भी, और जो लोग श्योर नहीं है वो भी, क्योंकि यहां की नॉलेज आपकी वेस्ट नहीं जानी है। अगर आप इसमें एक्टिव हैं तो हो सकता है कि आपका 1 नंबर से आरओ में ना हो, पर यह श्योर है कि आपके आगे के एग्जाम, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो, वहां पर आप सिलेक्शन ले लेंगे। वैसे भी आपका ये लास्ट एग्जाम तो है नहीं, इसलिए आप फोकस करिए कि आप रेगुलर रहिए। ऐसा नहीं होता है कि मतलब एग्जाम से 2 महीने पहले रिजल्ट आया तो आप तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी चाहिए, आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ठीक लगा तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।